सुशील की सबसे अच्छी दोस्त उसके पड़ोस में रहने वाली नेहा थी। यह दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। इस कारण सुशील को पता भी नहीं चला था कि उसे कब नेहा से इश्क हो गया था। सुशील तो नेहा से सच्चा प्रेम करता था, लेकिन सुशील को यह नहीं पता था कि नेहा उससे प्यार करती है या नहीं। सुशील बहुत शर्मिला युवक था। उसने कई बार नेहा से उसके दिल की बात जानना चाहिए, लेकिन अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से वह कभी सफल नहीं हो पाया था। सुशील और नेहा पड़ोसी थे और एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। आखिरी एग्जाम खत्म होने के बाद नेहा अपनी कक्षा की सहेली के घर घूमने जाती है। उस दिन उसकी दोस्त पलक के बड़े भाई केशव से उसकी दोस्ती हो जाती है। केशव देहरादून के कॉलेज में पढ़ता था और वहीं देहरादून के हॉस्टल में रहता था। वह कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। केशव नेहा की नज़दीकियां सुशील को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, इसलिए सुशील नेहा पर 24 घंटे नजर रखने लगा। एक दिन नेहा और केशव की आपस में प्यार भरी बातें हो रही थी। उनकी बातों को सुनकर सुशील का दिल टूट जाता है। उस रात सुशील बिना खाए पिए सोने चला जाता है और उस रात नेहा का चेहरा सुशील की आंखों के सामने बार बार घूमता रहता है। सुशील को यह सोचकर रोना आ रहा था कि उसके बचपन का प्यार उससे अब हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा। इसी उधेड़बुन में नेहा की एक बात उसके कानों में गूंजने लगती है। नेहा से जब केशव ने कहा था कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद सितारे भी तोड़कर ले आऊंगा, और फिर नेहा ने केशव से बोली थी कि चांद तारे नहीं मेरे लिए, अगर तुम काला गुलाब ले आओगे तो मैं समझूंगी तुम मेरे सच्चे आशिक हो। सुशील उसी समय अपने मन में ठान लेता है कि मैं नेहा को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं नेहा का सच्चा आशिक हूं। और सुशील आधी रात को खाली जेब उन्हीं कपड़ों में घर में बिना किसी से कुछ बताए चुपचाप काला गुलाब नेहा के लिए लेने अपने घर से निकल जाता है। लेकिन उसे कहीं भी काला गुलाब नहीं मिलता है। उसे कहीं भी कभी भी कोई मेहनत मजदूरी का काम मिलता था तो वह अपना पेट भरने के लिए वह काम कर लेता था। 2 महीने के बाद उसे एक बगीचे के माली से पता चलता है कि काला गुलाब चंडीगढ़ के रोज गार्डन में मिल सकता है। उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, फिर भी वह भूखा प्यासा पैदल चंडीगढ़ पहुंच जाता है और चंडीगढ़ के रोज गार्डन के माली को अपने सच्चे प्रेम की कहानी सुनाता है। रोज गार्डन के माली को सुशील की प्रेम कथा के एक एक अल्फाज में सच्चाई नजर आती है, इसलिए वह अपने सीनियर अफसर को सुशील की प्रेम कथा सुनाता है। रोज गार्डन का सीनियर अफसर सुशील के सच्चे प्रेम की कदर करके उसे बगीचे से काला गुलाब तोड़कर दे देता है। सुशील उसी समय बिना कुछ सोचे समझे कभी दौड़कर कभी पैदल चलकर 20 दिन में उत्तराखंड अपने गांव पहुंचकर सबसे पहले काला गुलाब हाथ में लेकर नेहा के घर जाता है। और नेहा के हाथों में काला गुलाब देने के बाद भूख प्यास कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। और सुशील को जब होश आता है तो वह अपने को अपने तथा नेहा के परिवार के लोगों के बीच चारों तरफ से घिरा हुआ पाता है। सुशील को देखकर सबको बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन बिना बताए घर छोड़ के जाने से सब उससे नाराज भी हो रहे थे। सुशील के परिवार और नेहा के परिवार वाले जब सुशील से घर छोड़कर बिना बताए घर से भागने का कारण पूछते हैं तो सुशील सबक सामने कहता है कि मैं नेहा का सच्चा आशिक हूं। यह बात साबित करने के लिए मैं नेहा के लिए काला गुलाब ढूंढ कर लाने गया था। यह सुनकर सब सुशील की बेवकूफी पर हंसने लगते हैं। रात को नेहा अकेले में सुशील को अपनी छत पर बुलाकर उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे यह भी पता है कि केशव से मेरा मिलना जुलना तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। केशव से मिलकर मैं तुम्हें चिढ़ाती थी ताकि तुम अपने प्यार का इजहार मेरे सामने अपने मुंह से खुद करो। लेकिन काले गुलाब की बात तो मैंने मजाक में कही थी और कुछ भी हो तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे सच्चे आशिक हो, और आज मेरे अलावा पूरी दुनिया के सामने तुमने कह दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। इस तरह से दोनों प्रेमी जोड़े को एकता के सूत्र में बांधने के लिए दोनों परिवार खुशी खुशी राजी हो गए। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।